आज के वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर 3 तरह का प्रश्न लिया गया है। तीनों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसको हल करने से पहले कुछ रूट के जोड़ का नियम होता है, उस नियम को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, कोई संख्या है √11 और कोई संख्या है √5। तो हम इसमें ये देखेंगे कि रूट के अंदर, इस वाले रूट के अंदर और इस वाले रूट के अंदर दोनों जगह संख्या सेम होना चाहिए। अगर संख्या अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों संख्या अलग अलग है, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा, यानी इसका जोड़ इसी तरह से रहेगा। एक दूसरा चीज़ और एक देख लेते हैं। मान ले कोई संख्या रूट के अंदर 12 में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करके उसको बाहर निकालते हैं। जैसे अगर 12 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 होगा। इसी को जब आगे सोल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में जब दो समान संख्या हो, दो संख्या हो एक ही तरह का, तो वो एक संख्या क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, यानी एक जोड़ा में एक संख्या बाहर हो जाता है। यहाँ पर 2 की संख्या 2 है तो 1 2 यहाँ बाहर हो जाएगा, और सिर्फ अंदर में क्या बचा, सिंगल 3, तो यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर सिंगल 3। इस तरह से इसको ये करके सॉल्व करके तब हम आगे उसको जोड़ते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को हल करके देखते हैं, वहाँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है √7 जोड़ √7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 7 है और इसके अंदर भी 7 है, और बाहर में एक चीज़ देखिए, इसके गुना में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, एक छुपा हुआ है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक छुपा हुआ है। तो √7 है और यहाँ पर भी √7 है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर वाला जो संख्या है, चूँकि वो सेम है, तो उसको सेम टू सेम रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ बाहर में जितना रहेगा, जितना अंक, वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरह से 2√7 इस तरह से इसका जोड़ हो गया। अब अगला प्रश्न को देखिए, 2 नंबर प्रश्न में यहाँ देखिए 2√3 प्लस 3√5 प्लस √3। अब यहाँ पर देखिए, ये रूट के अंदर में 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर में 3 है, ये दोनों संख्या आपस में समान है, तो ये संख्या जुड़ जाएगा। यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, तो ये संख्या इसके साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इससे अलग है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ रूट के अंदर कितना है, 1 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, और रूट के अंदर जो 3 है तो वो 3 का 3 रहेगा ही। अब प्लस का निशान देंगे, जोड़ का निशान दे दिए। अब ये देखिए, ये तो किसी का साथ जुड़ेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही सिंपल 3√5 उतार देंगे। अब आगे वाला प्रश्न को देखिए, 3 नंबर प्रश्न। पहली संख्या क्या है, √9 है, जोड़ √8 है, जोड़ 3√2 है। इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर 9 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 3 होता है, और 2 3 जब रूट के अंदर हो, कोई भी दो संख्या समान हो, तो वो एक संख्या क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ये सॉल्व हो गया। अब √8 को देखिए, अब 8 का भी गुणनखंड कीजिए, यहाँ करके देखते हैं। √8 है, 8 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8। जब ये 2 एक जोड़ी बन गया, ये सिंगल रह गया, तो ये अंदर रह जाएगा, ये एक इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। तो यहाँ लिखेंगे, पहले जोड़ का निशान देंगे, जोड़ का निशान देने के बाद 2√2, फिर यहाँ जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान दे देंगे, फिर यहाँ कितना है, 3 है, तो 3√2। इतना देने के बाद आगे एक बार और इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 3 है, ये तो रूट के अंदर है न, रूट के बाहर है, यानी ये बिना रूट वाला अंक है, इसके आसपास रूट है नहीं, ये बिल्कुल अकेला संख्या है, तो इसको अकेला ही रहने देंगे। फिर यहाँ जोड़ का निशान है, तो जोड़ दे देंगे। अब यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो ये दोनों समान संख्या है, तो आपस में जुड़ेगा, मगर जुड़ेगा कैसे, बाहर वाले संख्या को जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 2 5,
और रूट के अंदर 2 है तो इसको 2 ले लेंगे। बस इस तरह से आपको जोड़ देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं।